मतलब when we are studying the drives, so देर आर क्या क्या चीजें अभी तक मतलब जो हमें समझ में आई कि ड्राइव्स में इम्पोर्टेंट है ना। तो पहली चीज तो उनके मोड्स हैं, ऑपरेटिंग मोड्स हैं कि वो मोटरिंग में है कि जनरेटिंग में है ना, या मोटरिंग में है कि ब्रेकिंग में है। जनरेशन मतलब ब्रेकिंग हो गया है ना, बिकॉज पावर इज बीइंग फेड बैक टू द सोर्स, मतलब मोटर की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होके वापस सोर्स को जा रही है। तो ऑपरेटिंग मोड्स हो गए, मतलब मोटरिंग और जनरेटिंग। इसके अलावा और ड्राइव्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने देख लिया कि हार्मोनिक्स, रिपल और पावर फैक्टर और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सो इफ द मोटर आउटपुट विच द मोटर इज गेटिंग, ठीक है, वो ये जो पॉइंट्स है ना, ये चाहे डीसी ड्राइव हो चाहे इंडक्शन मोटर ड्राइव हो, कोई भी हो, ये सारे पॉइंट सभी में सेम है कि इफ द मोटर इज नॉट गेटिंग द आइडियल एसी, इफ इट इज एसी मोटर, एंड आइडियल डीसी इफ इट इज अ डीसी मोटर, अगर ये नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, मोटर का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। मतलब अगर रिपल है आउटपुट वोल्टेज में, सिमिलरली अगर एसी है और एसी नॉन साइनोसॉइडल सप्लाई मिल रही है कन्वर्टर के थ्रू मोटर को, एसी मोटर, ठीक है, तो इस केस में मोटर्स डिरेटेड हो जाती हैं क्योंकि उनको आइडियल वोल्टेज नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कि पावर, उतनी पावर या उतना ही एचपी जनरेट करने के लिए दे ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द सोर्स, एंड ड्यू टू दिस द सोर्स आल्सो गेट्स अफेक्टेड। मतलब इसमें हमेशा दो चीजें, एक तो सोर्स साइड है और एक आपका मोटर या लोड साइड है। तो एक तो हमें मोटर की परफॉर्मेंस निकालनी पड़ती है, वो मैं बहुत दिनों से परफॉर्मेंस पैरामीटर्स वाली स्लाइड्स लेके घूम रही हूँ, बट वो हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, लेट अस सी। तो वो मैं हर बार आगे आगे करती जा रही हूँ। सो एक तो मोटर का परफॉर्मेंस है, मोटर की परफॉर्मेंस है कि उसकी कैसे कैसे अपन, तो मोटर के लिए भी सब आरएमएस होता है, एवरेज होता है, एवरीथिंग इज देयर, वी विल सी। और दूसरा सोर्स साइड में क्या करप्शन हुआ, मतलब ये जो कन्वर्टर और मोटर मिलके जो लोड बने, इन्होंने इफ दे आर करप्टिंग द सोर्स मींस द पावर, और रादर नॉट एग्जैक्टली पावर बट द वोल्टेज एंड करंट, rather the current which the converter is drawing from the source, if it is not exactly it will not be sinusoidal। क्यों नहीं होगी, क्योंकि this converter is basically a switch जो लोड को सोर्स से सोर्स को लोड से कनेक्ट कर रहा है बीच बीच में, कंटिन्यूस नहीं। तो ऑन ऑफ हो रहा है या डिले हो रहा है, तो इसकी वजह से सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट, सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है। तो वो तो हम चाहते ही, बिकॉज वी वांट अ वेरिएबल वोल्टेज, तो इसीलिए तो ये सारा पंचायत, सारा ऑन ऑफ हम कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि उसकी वजह से आपकी जो सोर्स से जो करंट आती है लोड की तरफ, वो करंट भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो साइनोसॉइडल भी नहीं रह जाती है। वो करंट जो है वो इनपुट सोर्स वोल्टेज से लैग वैग भी करने लगती है, तो पावर फैक्टर प्रॉब्लम आ जाती है। जो सोर्स करंट है वो ऐसे ऐसे कटी पिटी रहती है, इट इज समटाइम्स इट इज देयर, समटाइम्स इट इज नॉट देयर, तो उसका वेवफॉर्म भी खराब हो जाता है सोर्स वोल्टेज का, ठीक है। तो वो सारा जो, वो सब सारे इश्यूज जो हैं वो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। इसके अलावा जो चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ड्राइव, वेदर वो चॉपर ड्राइव हो चाहे वो रेक्टिफायर ड्राइव हो, फॉर दैट मैटर चाहे वो इन्वर्टर ड्राइव हो विच इज फीडिंग एंड इंडक्शन मोटर, है ना। तो और जो चीज इंपॉर्टेंट है, मोटरिंग, जनरेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड्स हैं। इसके अलावा कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट टॉर्क, ये भी सभी ड्राइव्स में है कि वेदर द ड्राइव इज ऑपरेटिंग इन कांस्टेंट पावर मोड और वेदर इट इज ऑपरेटिंग इन कांस्टेंट टॉर्क मोड। तो एक जनरल जो है वो कांस्टेंट टॉर्क मोड रहता है अप टू बेस स्पीड, और उसके बाद हो जाता है कांस्टेंट पावर मोड, ठीक है। और दोनों मोड्स में, कांस्टेंट टॉर्क मोड में आप जब स्पीड कंट्रोल करते हैं 0 से लेके बेस स्पीड तक, तो आपकी स्पीड कंट्रोल का टॉर्क कैपेबिलिटी पे असर नहीं पड़ता, मतलब मोटर की टॉर्क कैपेबिलिटी कम नहीं होती है रिडक्शन इन स्पीड के कारण, और पूरा बेस स्पीड तक आपको, बिलो बेस स्पीड वो पूरा आपको स्पीड कंट्रोल मिलता है विदाउट सैक्रिफाइसिंग द टॉर्क कैपेबिलिटी। मतलब 0 से लेके, नो लोड से लेकर पूरा फुल लोड तक, या सॉरी नो लोड स्पीड से लेके, 0 स्पीड से लेके 1000 आरपीएम तक फॉर एग्जांपल, आपको पूरा फुल लोड टॉर्क आप सप्लाई कर सकते, ठीक है। मतलब एकदम से कम 0 स्पीड पे तो ऑफ कोर्स फुल लोड टॉर्क नहीं होगा, बट मतलब किसी भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ स्पीड कंट्रोल या बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड, देर इज नो इफेक्ट ऑन द टॉर्क कैपेबिलिटी। जैसा मैंने कल बताया था सैटरडे को
कि टॉर्क कैपेबिलिटी की बात हो रही है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में. वी आर नॉट सेइंग एक्चुअल टॉर्क विल डिपेंड ऑन द लोड. ठीक है. सिमिलरली ऐसा करते करते मतलब टॉर्क को बिना सेक्रीफाइस किए मतलब यू कैन एक्सट्रैक्ट फुल टॉर्क फ्रॉम द ड्राइव फ्रॉम जीरो स्पीड टू रेटेड स्पीड. अब आप रेटेड तक तो ये हालत में पहुंच गए. दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टॉर्क जोन फॉर ऑल ड्राइव्स. अब उसके बाद दिस इज अ कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है ना, जैसे जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में होता है. अब आफ्टर दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड देन यू हैव टू सैक्रिफाइस द टॉर्क. स्पीड इंक्रीज होगी, टॉर्क कम होगा, तो नेचुरली दोनों का प्रोडक्ट, स्पीड इंक्रीज होगी, टॉर्क कम होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टॉर्क विल रिमेन कांस्टेंट, जिसको अपन बोलेंगे पावर. तो मतलब ड्राइव इज ऑपरेटिंग इन कांस्टेंट पावर मोड अबव बेस स्पीड. ठीक है. तो बस अब ये हम इसका मतलब ये चीजों के लिए वी लुक एट whenever we are studying drives we will look at all these points. These are the basic concepts. Other things will come later. बट यही सब ड्राइव की पूरी पैरामीटर्स, ड्राइव पे रिपल, हार्मोनिक, पावर फैक्टर का इफेक्ट, ड्राइव के ऑपरेटिंग मोड्स, मोटरिंग, जनरेटिंग, ये एक मोड हो गया. कांस्टेंट पावर ड्राइव, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव मतलब कांस्टेंट पावर मोड, कांस्टेंट टॉर्क मोड, ये भी एक मोड हो गया. ठीक है. और एक और मोड हो गया, मतलब तीन तरह के मोड हो गए. एक हो गया कंटिन्यूअस मोड, कंटिन्यूअस करंट मोड, और एक डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड. मतलब इफ यू आर आस्क्ड कि भाई ड्राइव के मोड्स क्या होते हैं, तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन संभव है. पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन, तो यू विल से मोटरिंग मोड एंड जनरेटिंग मोड या ब्रेकिंग मोड. ये एक पहला क्लासिफिकेशन. अब मोड ड्राइव के और क्या मोड्स होते हैं, तो दूसरा क्लासिफिकेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेदर द ड्राइव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, whether the drive is working in constant torque mode or in constant power mode. ये एक अलग से हो गया दूसरा क्लासिफिकेशन. अब एक तीसरा क्राइटेरिया, तीसरा जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो हो गया कि whether the drive is operating in continuous conduction mode or discontinuous conduction mode. तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं इनमें क्लियर डिफरेंशिएट आपको करना है कि कौन सी चीज का किस पे, नहीं तो तब वो, इसीलिए अपन लोगों ने वही कोशिश की है कि तीनों चारों चीजों को आप अलग अलग समझेंगे. ठीक है. इसीलिए पूरे जो आपको क्वेश्चंस भी उसी तरह से दिए थे, और कभी कोई डाउट्स होंगे आप अपने डाउट्स पूरे लिख के रख लो. ठीक है. वी विल डिस्कस इट ऑन द डाउट क्लियरिंग क्लास सैटरडे को जब अपनी होगी, तो वी विल डिस्कस. एनीवे, नाउ चॉपर्स आर मच इजियर टू अंडरस्टैंड, चॉपर ड्राइव, as compared to a drive which is rectifier control. Okay. So what are we, so that is why this chapter, as I already told you, that this chapter is going to take much lesser time to us, because the first chapter included all the introductory concepts of drives also. Okay. और हर चीज ultimately will boil down to those introductory concepts only. ठीक है. So अब इसमें हम क्या देखेंगे आज, एक तो वही परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ रेक्टिफायर डीसी ड्राइव, ओके, यूजिंग कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर ड्राइव एंड चॉपर ड्राइव, एंड देन द हाउ वी कंट्रोल द वोल्टेज ऑफ ए ड्राइव थ्रू अ चॉपर. तो डिफरेंट मोड्स जहां तक भी आज कवर हो पाएगा, वी विल ट्राई टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. सो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स आज मैंने फिर पीछे कर दी हैं क्योंकि बाकी पूरी कॉन्सेप्ट्स आपको पहले आ जाएं. तो दिस इज योर सिलेबाई वेयर यू हैव सिंगल. अच्छा हाँ, एक और क्लासिफिकेशन भी है ड्राइव का. चौथा क्लासिफिकेशन है सिंगल क्वाड्रेंट है कि टू क्वाड्रेंट है कि फोर क्वाड्रेंट. ठीक है. तो एक स्लाइड में इसकी भी आपके लिए बना दूंगी कि ड्राइव्स के ऑपरेटिंग मोड्स, ऑपरेटिंग मोड्स पूरे चार तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग मोड्स. तो एक ये भी हो गया वेदर अ ड्राइव इज अ सिंगल क्वाड्रेंट ड्राइव, टू क्वाड्रेंट ड्राइव और अ फोर क्वाड्रेंट. थ्री क्वाड्रेंट नहीं होता है ना, आप समझते हो ना, थ्री क्वाड्रेंट नहीं होता. अगर सिर्फ मोटरिंग है तो सिंगल क्वाड्रेंट है, मोटरिंग एंड ब्रेकिंग बोथ है तो टू क्वाड्रेंट है. और अगर दो टू क्वाड्रेंट ड्राइव ऐसे ऑपोजिट लगी हुई है कि एक यहाँ ऐसे लगी हुई है, अंगूठा नीचे है देखिए, और दूसरा ऐसे लगा हुआ है कन्वर्टर, और बीच में यहाँ पर आपके मोटर है जैसे, तो वो ड्यूअल कन्वर्टर हो गया. सो व्हेन यू कनेक्ट टू क्वाड्रेंट कन्वर्टर्स इन रिवर्स, it becomes a four quadrant drive, because one converter, this one, will give you positive current through the motor, positive current, and voltage can be positive as well as negative, positive as well as negative. इधर वाला जो ये वाला जो कन्वर्टर है, it will give you positive or negative voltage but current in the opposite direction like this. ये मोटर है ना, तो opposite direction. ओके.
So ये four quadrant converter we have studied all that. So single quadrant, 2 quadrant and 4 quadrant of course. Then what अभी पहला point हमने क्या लिया था कि comparison of chopper drive with rectifier drive. ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू दिस आप लोग बताओ मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ बोल सकते हो चॉपर और कन्वर्टर में मोटा मोटा आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं सो बेसिकली वी आर कंपेयरिंग द कॉस्ट, वी आर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी, ओके, वी कंपेयर द साइजेस, साइज, वॉल्यूम, एवरीथिंग. देन वी कंपेयर, मतलब एफिशिएंसी में तो वो हो गया कन्वर्जन एफिशिएंसी. देन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, टेक्निकल परफॉर्मेंस. जब हम कंपेयर करते हैं टेक्निकल परफॉर्मेंस में क्या आ गया? पूरा रिपल, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स, ये वाला पॉइंट आ गया. और कुछ बचा क्या? बाकी तो वो तो है ही कि सिंगल क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट या वो सब, कि वेदर द ड्राइव कैन ऑपरेट. तो अब मुझे बताइए, कंपेयर करिए कि चॉपर ड्राइव और उसमें क्या पॉइंट्स, व्हाट कैन यू थिंक ऑफ. शुरू करो बिल्कुल. कंपैरिजन पॉइंट्स बिटवीन, क्योंकि आपको चॉपर ड्राइव भी पता है, सब कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है. ओनली थिंग इज कि हम रिवाइज कर रहे हैं पूरी चीजों को इस सब्जेक्ट में. ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है इसमें रिवाइज करके हम उसके अगले लेवल पे जा रहे हैं, विच इज combination of power electronics, machines and drives. That is our semiconductor control drives. ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस वगैरह इसके आपके कई चीजें डिफरेंट टाइप की आएगी. रेक्टिफायर में आप रेक्टिफायर पढ़ते हो, यहाँ आपको रेक्टिफायर व्हेन सप्लाइंग एन एक्टिव लोड. ठीक है, अब बताइए कि क्या आपने रेक्टिफायर ड्राइव पढ़ ली है तो 2 पॉइंट्स बताइए. what are the points, how can you compare the two? बताओ बताओ, कुछ कुछ दोनों लोग बताओ, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा. मैम चॉपर ड्राइव में एक्चुअली जो रेक्टिफायर्स में हम रहते हैं उसमें जो आउटपुट डीसी वोल्टेज मिलता है उसमें रिपल कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन इन केस चॉपर में मैम जो हमको आउटपुट मिलता है डीसी वो उसमें एक रिपल मिनट, यू कंटेंट आर कम राइट रहता संजय, एक मिनट संजय, एक मिनट. आपने बोला कि चॉपर में रिपल क्या होता है? है, कम होता है उसमें, हाँ, रिपल कम होता है और रिपल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना? बहुत हाई होती है. हाँ, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मतलब कितने ऐसे 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 टुकड़े आएंगे, फ्रीक्वेंसी हाई, लेकिन रिपल कंटेंट कम होता है, मतलब उसका है ना, कंटेंट कम. वेरी गुड, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. यस, और रिपल की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो रिपल कम होगा, रिपल कंटेंट कम होगा. तो यू आर एग्जैक्टली बिल्कुल राइट कि चॉपर ड्राइव में the drive will have better performance because a chopper is a high frequency switch, so it switches off and on many times in a cycle. तो frequency high है, that means ripple कम है. ripple कम होने से और क्या क्या होगा ये बताओ. क्योंकि रिपल कम है इसमें, तो अगर एज कंपेयर टू रेक्टिफायर, अब और क्या क्या होगा? दीक्षा बताओ. बताओ बताओ, आपको मालूम है ना, रिपल के इफेक्ट्स तो पता है, तो वही तो है. रेक्टिफायर में रिपल ज्यादा होता है, चॉपर में कम होता है. सो क्या हुआ इससे, मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला इस बात से? बोलो बोलो संजय. दीक्षा कहीं चली गई क्या? दीक्षा कहाँ है? नो मैम. मैम यस नहीं, मैम. तो बोलना बेटा, तुझे पता तो है. तुम लोग बार बार तो वही पढ़ रहे हो, तुम लोग बोलते नहीं हो ना, तो फिर मैं बार बार और स्लो स्लो पढ़ाने लगती हूँ. इसीलिए मुझे लगता है ये लोग एक्चुअली क्या पता है आपको सब, बट एकदम से मतलब वो चीज रिवाइज, मतलब एकदम दिमाग में नहीं आती होगी. यू अंडरस्टैंड, आपको सब मालूम है ना? तो रिपल कम होगा तो क्या होगा? वही वो डिरेटिंग वगैरह नहीं होगी ना. स्मूथ डीसी. हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो. मैम स्मूथ आउटपुट मिलेगा मैम. यस, वेरी गुड, स्मूथ मिलेगा. फिर उससे क्या होगा? मतलब टेक्निकली जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है आपकी ड्राइव का, चॉपर ड्राइव का, वो कैसे डिफरेंट हो जाएगा रेक्टिफायर ड्राइव से? कम रिपल है तो नेचुरली सभी कुछ उसका बेटर हो जाएगा ना. एफिशिएंसी भी बेटर हो जाएगी, और जैसे कि आपकी करंट भी कम लगेगी. मतलब फॉर सम, मान लीजिए कि एक सेम लोड है,
ठीक है। अगर आप उसी को चॉपर से चला रहे हैं और उसी को कन्वर्टर से चला रहे हैं एसी टू डीसी, तो सोर्स से कम करंट लेगा चॉपर ड्राइव, क्योंकि रिपल कम है। सोर्स से जो करंट खींचेगा ये पूरा सब एवरीथिंग मिला के, द चॉपर एंड द ड्राइव टुगेदर, so they are a load and they will take less current from the source as compared to rectifier drive, क्योंकि रेक्टिफायर में वो सब हार्मोनिक्स या जो भी कह लो रिपल की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, द डिफरेंट करंट, द फंडामेंटल कंपोनेंट और द इफेक्टिव कंपोनेंट, एवरेज बोलेंगे डीसी में, एवरेज कंपोनेंट वो कम हो जाता है ना। देखो जब परफॉर्मेंस टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है डीसी में, आई एवरेज के कारण, एवरेज करंट के कारण, और उसके अलावा उसी करंट की हम पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आई पीक, एंड हम आई आरएमएस भी निकाल सकते हैं उसकी। आई आरएमएस ऑफ ए डीसी विल बी दैट वैल्यू ऑफ करंट विच विल प्रोड्यूस द सेम हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विवेलेंट एसी करंट। ठीक है, तो कोई भी वेवफॉर्म करंट का दिया हुआ है, डीसी वेवफॉर्म, डीसी में डीसी ड्राइव की करंट का वेवफॉर्म, उसपे से हम आई एवरेज, आई पीक और आई आरएमएस तीनों निकाल सकते हैं। लेकिन टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, आई एवरेज पे। ओके, सो लोड सेम है का मतलब सेम टॉर्क है, रिक्वायरमेंट टॉर्क सेम है, बट क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट चॉपर में ज्यादा होगा, अगर टोटल करंट मान लीजिए 100 है तो उसमें से 80% समझ लीजिए एवरेज करंट होगा, आई एवरेज विल बी 80, एंड बचा हुआ 20 जो है वो बाकी जगह से जाएगा, समझ लीजिए वो वेस्ट हो रहा है ड्यू टू रिपल। और whereas, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, whereas if the current is 100, source current is 100 in a rectifier drive, so let us say only 75 will be ampere will be the average current. So that is why less torque will be produced for the same source current. या अगर लोड सेम है तो करंट ड्रॉन विल बी लेस बाय चॉपर। एक ही बात है, मतलब अगर सेम लोड है तो कम करंट खींचेगा चॉपर, और अगर हम कह रहे हैं कि सेम करंट है तो चॉपर ज्यादा लोड सप्लाई कर पाएगा, ज्यादा टॉर्क सप्लाई कर पाएगा एज कंपेयर टू अ रेक्टिफायर ड्राइव। ठीक है, और कोई चीज दिमाग में आ रही है, एनीथिंग एल्स? मैम कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी मैम? हाँ, कॉस्ट क्यों कम हो जाएगी बताओ? बिल्कुल ठीक मैम, हार्मोनिक्स और रिपल्स की वजह से मैम हाँ, मेन कम होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी इसमें, कम है तो, और स्विच भी इसमें एक ही स्विच यूज होगा, है ना, और स्विच भी मैम इसमें, स्पेस भी। स्पेस भी कम लगेगा। और स्विच, जो स्विच है आपका मेन कन्वर्टर का हार्ट क्या है, स्विच है, तो इन अ चॉपर यू हैव ओनली वन स्विच। अगर 4 क्वाड्रेंट चॉपर सिंगल जो मोटरिंग ऑपरेशन के लिए, यू रिक्वायर ओनली वन स्विच ऑफ पर्टिकुलर रेटिंग, है ना, ऑफ अ पर्टिकुलर रेटिंग, यू रिक्वायर अ स्विच ऑफ अ पर्टिकुलर रेटिंग, हाई रेटिंग। अब ये बताओ कि दोनों में जो स्विचेस यूज होते हैं उनमें क्या फर्क होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा, मतलब थायरिस्टर, हाँ बताओ। बीजेटी मैम, बीजेटी है नॉर्मली मॉसफेट्स, हाई हाँ फ्रीक्वेंसी स्विचेस यूज होते हैं इन केस ऑफ चॉपर। हाँ, इन चॉपर हम इनकी यूजुअली, पावर रेटिंग भी हाई नहीं होती है। हाँ पावर रेटिंग हाई नहीं होती, क्योंकि वो जो स्विचेस हैं जो बीजेटी वीजेटी हैं उनकी वो पावर, हाई पावर रेटिंग में बन ही नहीं सकते। इफ यू कंपेयर दो स्विचेस विद एससीआर, तो मेजर फर्क यही है कि एससीआर इज नॉट अ वेरी फास्ट स्विच, उसका टर्न ऑन टर्न ऑफ टाइम बहुत कम नहीं होता है, इट इज नॉट वेरी फास्ट, but it has got high ratings. You can manufacture SCR in very high ratings. SCR, GTO, GTO क्योंकि उसी फैमिली का है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है ना, तो थायरिस्टर SCR ये एक फैमिली है, तो GTO थोड़ा बहुत आपका जवाब दे सकता है इस बात का, क्योंकि GTO में हाई रेटिंग्स आर पॉसिबल, बट स्पीड GTO की भी उतनी फास्ट नहीं होगी। सबसे फास्टेस्ट स्विच कौन है, कौन सा स्विच है जो सबसे जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होता है इन सब में? अपन लोगों ने टेंथ में कभी एक, हाँ बताओ बताओ। बीजेटी, बीजेटी फास्टेस्ट नहीं है, आईजीबीटी मैम। नहीं, मैंने आपको देखो लो फ्रीक्वेंसी स्विचेस, मीडियम फ्रीक्वेंसी स्विचेस और हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में एक स्लाइड बनाई थी, बट आपको याद अभी नहीं होगा कि कौन कौन से स्विचेस लो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, कौन से मीडियम पे और कौन से हाई पे, है ना। तो सबसे हाई मैं पूछ रही हूँ, बाकी आपका आंसर सही है कि बीजेटी आईजीबीटी दोनों सही है,
मैम बट सबसे मॉसफेट हो हाई, गया। अब बोलो बोलो, एक ही बच गया। सबसे हाई मॉसफेट कौन सा है? में हाँ मॉसफेट। मॉसफेट जो है वो सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, लेकिन मॉसफेट की पावर रेटिंग सबसे कम होती है। मतलब आप समझ लो कि फ्रीक्वेंसी और पावर रेटिंग कि कितने पावर का आपका स्विच है, कितना पावर हैंडल कर सकता है स्विच, कितना रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज हैंडल कर सकता है, वही बात हो गई पावर, कितनी करंट और वोल्टेज ले सकता है। तो वो उल्टा चलता है। जो डिवाइस सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज और करंट पे ऑपरेट कर पाते हैं उनकी स्विचिंग, क्योंकि एक्चुअली जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हर चीज ऐसे ही है। अगर आप जेब ज्यादा ढीली करोगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अपन पैरेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ते थे पिछले साल, आपके पास बहुत अपरंपार पैसा है तो आप जाके BMW Audi कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसमें कार तो आपको A क्लास मिल गई, A++ मिल गई, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि बहुत पैसा खर्च हुआ ना, ठीक है। तो एक चीज मतलब एक नुकसान, पैसा ज्यादा खर्च हुआ तो चीज अच्छी मिली, पैसा कम खर्च हुआ तो चीज उतनी अच्छी नहीं मिली, मतलब आपका पैसे में आपको इकोनॉमिक रहा। तो सिमिलरली फ्रीक्वेंसी एंड रेटिंग, ये हमेशा याद रखिए, फ्रीक्वेंसी और रेटिंग ये एकदम उल्टे चलते हैं। जैसे जो मॉसफेट है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकता है, और रेटिंग्स इसकी इन सभी स्विचेस में जो अपन लोगों ने पढ़े हैं 3 4 5 स्विचेस, उसमें लोएस्ट रेटिंग्स इसमें पॉसिबल होती है। और सिमिलरली इसका जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है, इसकी इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है मॉसफेट की, कि इफ यू ट्राई टू बिल्ड अ मॉसफेट, मैन्युफैक्चर अ मॉसफेट इन हाई रेटिंग, देन द वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस। मतलब जब एक स्विच ऑपरेट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होना चाहिए उसके अक्रॉस? व्हेन अ स्विच इज ऑन, व्हाट शुड बी द वोल्टेज ड्रॉप? आइडियली मैम जीरो जीरो आइडियली इट शुड बी 0। SCR वगैरह का कितना होता है है। व्हेन SCR इज ऐसी है ऑपरेटिंग? हाँ, वो हाउ मच इज द वोल्टेज अक्रॉस द SCR? मैम 1 पॉइंट समथिंग रहता है यस मैम यस, ऑलमोस्ट बिलो 1 भी कह सकते हैं, बिलो 1 भी, है ना। तो ये 3 चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी, रेटिंग और वोल्टेज ड्रॉप, 3 चीजें हैं। तो आइडियल स्विच के में 0 होना चाहिए ना। तो मॉसफेट में आप बड़ी रेटिंग का बना लो, कोई मना करेगा क्या? बना लो। प्रॉब्लम क्या आएगा कि इफ यू मैन्युफैक्चर ए मॉसफेट ऑफ हाई वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स, जैसे जैसे वोल्टेज करंट रेटिंग बढ़ती है, द मॉसफेट वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, हम उसको कहते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, विच शुड आइडियली बी 0। इन केस ऑफ SCR एटसेट्रा ये वाला ड्रॉप जो है लेस देन 1 वोल्ट होता है, लेस देन 1 वोल्ट। आप सही कह रहे थे, 1 पॉइंट समथिंग। तो मतलब नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग ये 1 वोल्ट के आसपास होता है, ऐसा कह सकते हैं SCR। और मॉसफेट में पता है कितना होता जाता है? अभी मुझे रेटिंग याद नहीं है, 800 वोल्ट या 900 वोल्ट ऐसा कुछ का मॉसफेट अगर आप बनाते, नॉर्मली मॉसफेट 1 किलो वोल्ट से कम ही होता है, 1000 वोल्ट से कम ही होता है। एंड इफ यू वांट टू मेक अ मॉसफेट ऑफ हायर रेटिंग, देन उसका वोल्टेज ड्रॉप इतनी तेजी से बढ़ता है कि वो 80-90 वोल्ट तक हो जाता है। अब आप सोचिए 220 वोल्ट आपने सोर्स को दिया है, अगर आपके मॉसफेट में ही 80-90 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा तो लोड को क्या मिलेगा? That is the limitation. That is why we are not able to manufacture a MOSFET of high rating. It is not feasible. It's not feasible to do that. So there is a limit, 800 वोल्ट 900 वोल्ट ऐसे इसी पे आप रह जाते हैं। तो इसका क्या होता है कि मॉसफेट में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और वोल्टेज सबसे कम है, रेटिंग सबसे कम है, और ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा। ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी स्विच। क्योंकि अपन चॉपर की बात कर रहे हैं तो वील कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्रीक्वेंसी। नाउ देयर आर मीडियम फ्रीक्वेंसी में बेटा ये सारे आ जाएंगे जो आप लोगों ने बताया, ट्रांजिस्टर मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT, IGBT, ये सारे जो हैं ये मीडियम फ्रीक्वेंसी है। मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम पावर रेटिंग भी। इनकी पावर रेटिंग मॉसफेट से हाई होती है पर SCR से कम होती है। ये मैंने ना एक स्लाइड बनाई है आपकी कभी किसी लेक्चर में, जिसमें अपन ने डिवाइसेस को कंपेयर किया, 8वें 10वें लेक्चर में किसी में होगी, आप देखो, ठीक है। अब लो फ्रीक्वेंसी स्विच जो है वो है अपना SCR। SCR से थोड़ा फास्ट है GTO, बट फिर भी इनके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। मॉसफेट और IGBT के कंपैरिजन में वो कोई बहुत फास्ट नहीं है, ठीक है।
बट बोथ दीज हैव हाई, वेरी हाई पावर रेटिंग। तो आप समझ गए, फ्रीक्वेंसी कम तो पावर रेटिंग ज्यादा। और मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले जो है बीजेटी वगैरह, तो इनका सभी कुछ मीडियम है, रेटिंग मॉस्फेट से हाई, थायरिस्टर से काफी कम, फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में। ठीक, अब ये बातें, इतनी कहानी हमने, व्हाई आर वी सो मच कंसर्न्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ चॉपर, ये बताओ, व्हाई आर वी सो मच कंसर्न? क्यों हम अभी तक तो कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह की इतनी बात नहीं की ना। आपने पूरे कन्वर्टर पढ़े, सब जगह हम एससीआर 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 बोल रहे, कभी भी हमने मॉसफेट वॉसफेट नहीं बोला। जब कंट्रोल्ड फ्लाई व्हीलिंग की बात आई थी, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए वी आर डूइंग कंट्रोल्ड फ्लाई व्हीलिंग इन रेक्टिफायर। वी कैन यूज अ डायोड ऑल्सो, फ्लाई व्हील डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड। बट उससे क्या क्या नुकसान होता था संजय बताओ? कन्वर्टर में, AC to DC converter में, we were using for power factor improvement, for removing the negative excursions, we can use a flywheel diode also. But what is the difficulty? When you use a flywheel diode, तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? बताओ दीक्षा संजय दोनों बताओ। कि मैं अकेली अकेली बोलती जाती हूँ ना तो वो बोरिंग हो जाएगा। You can use a freewheeling diode also ना। फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दोगे तो करंट भी कंटिन्यूस हो जाएगी, एंड आपका नेगेटिव एक्सकर्शंस भी नहीं आएंगे। जब मोटर मोटरिंग मोड में है तो नेगेटिव एक्सकर्शन आने से वेवफॉर्म खराब हो जाता है उसका, तो परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है। बट देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ फ्लाईव्हील डायोड, एंड दैट इज व्हाई वी हैड यूज्ड अ कंट्रोल्ड फ्लाईव्हीलिंग। बोलो, फ्लाईव्हील डायोड लगाने से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा? बोलो बोलो ना, कोई बात नहीं, गलत भी आंसर होगा तो याद नहीं आ रहा है ना। ये यही चीजें कॉन्सेप्ट्स हैं, ये याद रखो। हाँ बोलो बोलो। मैम करंट जो डिके होगी वो मैम स्लो हो जाएगी। करंट जो डिके होती है ना, वो तो इंडक्टर के कारण होती है ना। उसकी जो रेट, जैसे तुम बोल रहे हो ना, स्लो डिके होगा कि फास्ट राइज करेगा, है ना। ऑल दिस विल डिपेंड ऑन द इंडक्टर, है ना। इट विल डिपेंड ऑन इंडक्टर, नॉट ऑन डायोड। डायोड लगाने से बेटा, आप लोग सुन रहे हो ना? क्योंकि अब मैंने अभी सुनाई दे रहा है सिग्नल, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो डायोड कहीं पे भी लग जाएगा ना, जैसे सेमी कन्वर्टर में भी देखो डायोड होता है, या फुल कन्वर्टर है लेकिन फुल कन्वर्टर में कोई डायोड नहीं है, लेकिन आपने फ्लाईव्हील डायोड लगा दिया, फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया, तो वो सिंगल क्वाड्रेंट बन जाए, याद रखो, है ना। अगर आपने कहीं भी डायोड लगाया तो नेगेटिव वोल्टेज नहीं आएगा, तो मोटरिंग में तो फायदा है, बट दैट सर्किट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। So it becomes a, any diode in the circuit in rectifier will convert the circuit into a inversion not possible, inversion not possible. So it will get converted into single quadrant, only motoring possible. तो अगर आपको सिर्फ मोटरिंग करना है तो आप 3 फेज सेमी कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फुल कन्वर्टर यूज करना है और सिर्फ मोटरिंग करनी है तो आप फ्लाईव्हील डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट इफ अगर आपको उससे भी 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन चाहिए और पावर फैक्टर भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं, कंट्रोल्ड फ्लाई व्हीलिंग। उसमें हम क्या करते हैं, T1 T2 जो सेम ब्रांच के दो, ऊपर वाला पॉजिटिव एससीआर नेगेटिव एससीआर, उन दोनों को एक साथ ऑन कर देते हैं, तो करंट उसमें से ही फ्लो होती रहती है। तो इसमें क्या है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, यू कैन गेट अ नेगेटिव वोल्टेज ऑल्सो। मैं आपको वही, अब पिछली स्लाइड्स आप देख लेना, तो आपको असाइनमेंट वही है कि यू हैव टू ड्रॉ अ, अगला नेक्स्ट असाइनमेंट मैं अभी आज दूंगी, तो आपको वेवफॉर्म्स बनाने हैं कंट्रोल्ड फ्लाई व्हीलिंग के, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू लेट अस से 110 डिग्री। ये आपको 2 वेवफॉर्म बनाने हैं कंट्रोल्ड फ्लाई व्हीलिंग के लिए, सिंगल फेज। कंट्रोल फ्लाई व्हीलिंग में हम 3 फेज भी चला सकते हैं, 3 फेज कन्वर्टर, लेकिन अपन इतने डेप्थ में, मतलब इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है, 3 फेज वेवफॉर्म बार बार नहीं बनाएंगे। तो फॉर सिंगल फेज मैं अभी आपको असाइनमेंट अपलोड भी कर दूंगी, तो वही आपको बनाना है,
ठीक है। तो समझ लो इस बात को बार बार कि डायोड मतलब सिंगल पोर्ट है, ठीक है। अब चलो अपन लोग एक बार जल्दी से फास्ट रिवाइज करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चॉपर। वो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे, कॉस्ट, एफिशिएंसी, साइज, वॉल्यूम, है ना। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं। हाई एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी इन कंट्रोल। नहीं, एक जो चीज मैं बोल रही थी वो नहीं बताई किसी ने, कि हम लोग चॉपर की बात कर रहे हैं और मैडम ने सुबह से जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, ये सब क्यों बोलना स्टार्ट अचानक से, फिर से एससीआर और बीजेटी क्यों पढ़ाने लग गए आज अपन। मतलब व्हाई वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द स्विच। चॉपर पढ़ाना था ना तो चॉपर पढ़ाना चाहिए था, स्विच के ऊपर क्यों आ गए कि कौन सा स्विच कैसा होता है, फिर से हम वही वही डिस्कस करने लग गए, क्यों बताओ। और एससीआर में तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की। मैम स्विचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एक्चुअली। जैसे मैम इन्वर्टर केस रहता है मैम, स्विचिंग बहुत फास्ट एक्ट करते हैं उसमें इन्वर्टर केस में। मैम इंडस्ट्रीज में लॉस हो जाता है काफी, अगर सेकंड्स का भी अगर लॉस होता है पावर, तो इसलिए फास्ट एक्टिंग स्विचेस यूज करते हैं। करेक्ट, पावर सप्लाई कंटिन्यूअस रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक चीज और है, वो ये है कि रेक्टिफायर में जो डिवाइसेस थे, हम लोग सिर्फ एससीआर ही बोल रहे थे, क्योंकि हम जो ऐसा नहीं कि रेक्टिफायर में मॉसफेट यूज नहीं होते, होते होंगे, ज्यादातर तो मॉसफेट ही यूज होते होंगे। हाई पावर की अगर जरूरत नहीं है तो एससीआर नहीं यूज होगा। बट वाई वे आर वी टॉकिंग ऑफ एससीआर, वहां पे ना कम्यूटेशन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए कि एससीआर में, वो सॉरी एससीआर बोल रही हूं, रेक्टिफायर्स में, एसी टू डीसी रेक्टिफायर जो पिछला यूनिट था, इन रेक्टिफायर द कम्यूटेशन वाज लाइन कम्यूटेशन। okay, so we were using SCRs which are semi controlled switches. SCR is not a full switch. SCR is not a full switch. When you trigger the SCR it gets on, when you remove the pulse it gets off. No, ऐसा नहीं है। When you trigger it, उसके बाद वो आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर वो खुद ही चलता रहता है। जो आपने मान लीजिए उसको गेट पल्स दी IG और वो रिमूव कर ली, अगर वो लैच हो गया, लैचिंग करंट से ऊपर चला गया तो चलता रहेगा। इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। अब उसका कम्यूटेशन आपने देखा था, सिंगल फेज, 3 फेज, जितने भी सर्किट हमने 5-6 टाइप के सर्किट पढ़े, इन एवरी बिकॉज ऑल दोस सर्किट्स आर वाइडली यूज्ड, they are widely used for supplying DC to the choppers actually. They are not used for motors so much as for supplying power to the choppers, क्योंकि चॉपर डीसी टू डीसी होता है। अब कहीं पे भी इंडस्ट्री में डीसी थोड़ी होती है, डीसी कहाँ से लाते हैं, कन्वर्टर से ही लाते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्टर से पहले एसी को डीसी में करते हैं, फिर डीसी को वेरिएबल डीसी में, ठीक है। एनीवे, तो रेक्टिफायर में सब जगह लाइन कम्यूटेशन हो रहा था, यहाँ पे चॉपर में फोर्स्ड कम्यूटेशन होगा, क्योंकि इनपुट डीसी है। क्या इनपुट डीसी में कोई नेचुरल जीरो आएगा क्या? इज देयर एनी नेचुरल जीरो? नो, इट इज डीसी लाइक दिस। So you have to, if you want to have a variable DC output, you have to switch on and off many times, and उसके लिए fast switch चाहिए। SCR में कोई चिंता नहीं थी, होता रहेगा, नेगेटिव का पोर्शन भी आ जाता था कई बार, तो भी हम बहुत खुश थे। SCR ऑन हुआ तो चलता गया, ओमेगा T इज इक्वल टू पाई के बाद भी चलता गया, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि चलो अच्छा है। हम इसको कभी अगर अल्फा 90 से ज्यादा कर देंगे तो इन्वर्जन भी होने लगेगा, तो ब्रेकिंग में भी चली जाएगी ड्राइव, तो इसी सर्किट से मोटरिक ब्रेकिंग हमारा सब हो जाएगा एक ही सर्किट से। तो वी वर वेरी हैप्पी, इट इज अ 2 क्वाड्रेंट कन्वर्टर, दैट इज व्हाट वी वर सेइंग। यहाँ पे हम इसीलिए स्विचेस की बात कर रहे हैं। चॉपर में आपके GTO या SCR कम यूज होगा, बिकॉज हियर देयर इज नो लाइन कम्यूटेशन, इनपुट इज DC। पिछले वाले यूनिट में इनपुट वाज AC, दिस इज द मेन बिगेस्ट डिफरेंस, इनपुट इज DC। सो हियर इफ यू यूज एन SCR तो आपको पूरा एक फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट और वो सब बहुत बढ़ जाएगा, तो हम लोग SCR नहीं यूज करेंगे। Here we will be using the self commutating devices. Self commutating devices मतलब वही जिसको पल्स दी तो ऑन हो गया, पल्स हटाई तो ऑफ हो गया। Fully controlled switches like BJT, like IGBT, like MOSFET, like GTO. These 4 are there. ये 4 हैं।
डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज रेटिंग, लो रेटिंग चाहिए वील यूज मॉसफेट, मीडियम रेटिंग चाहिए यू विल यूज ट्रांजिस्टर और IGBT, हाई रेटिंग चाहिए पावर रेटिंग, तो देन वी विल यूज GTO, but accordingly you will get lesser and lesser frequency, rating high, operating frequency less, मतलब एक साइकिल में साइकिल तो होगा ही नहीं ना, डीसी में कोई साइकिल नहीं होगा, वो तो चॉपिंग साइकिल होगा, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी, इसमें कोई 50 हर्ट्ज वगैरह का चक्कर नहीं। So that is why, because the input is DC, we always use in a chopper, we use self commutated switches, ठीक है, and that is why switches की properties, switching frequency की बात हम कर रहे थे। अगर आपको एक बहुत हाई पावर रेटिंग का चॉपर चाहिए, मींस टू रन अ वेरी बिग ड्राइव, यू विल हैव टू गो फॉर GTO, ठीक है। अगर आपको मजबूरी में थायरिस्टर यूज करना पड़ा तो आपको पूरा फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट वेरी एफिशिएंट। वो सब करने के बाद भी थायरिस्टर में पावर रेटिंग मिल जाएगी, पर स्विच ऑन ऑफ जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी चॉपर की, फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि ऑन ऑफ जल्दी नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो रिपल बढ़ जाएगा, रिपल कंटेंट बढ़ जाएगा, रिपल कंटेंट बढ़ेगा तो फिर ड्राइव में वही सारे डिसएडवांटेजेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो 1 मिनट बचा है, पहला क्लास खत्म हो रहा है, आप लोग वहीं रहना, जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होगा मैं आप उसी क्लास को दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे फास्ट भी होता है ना, क्विक रिस्पॉन्स होता है चॉपर का, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर। एक और एडवांटेज है इसमें, दैट यू कैन रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसमें बहुत लो स्पीड तक कर सकते, which is not possible in rectifier. So you can, to down to very low speeds, you can regenerative braking can be applied. अब एप्लीकेशन तो इसके बहुत ढेरों सारे हैं, आजकल तो पूरे ईवी वगैरह आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो एवरीवेयर एक्चुअली many places we are using chopper nowadays. Only problem with chopper is that chopper requires input DC, ठीक है। मेजर इनका क्या है एडवांटेज, रिड्यूस्ड आर्मेचर करंट रिपल which reduces the machine losses and derating, ये एकदम हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं, बाकी ऑल दीज आर एडवांटेजेस। एक और एडवांटेज नंबर 2,